आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव वर्ड्स का पार्ट 6 लेकर के आए हैं, जिसमें कुल आपके 16 शब्द हैं। इसको प्रयोग के साथ बताते हैं। यदि आपको इस शब्द का प्रयोग जो बताते हैं, यदि आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। अब हम देखते हैं शब्दों को। पहला शब्द है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब प्राप्ति या उपलब्धि। जैसे ही डिवोटेड हिज लाइफ, उसने अपना जीवन डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। डिवोट मतलब समर्पित कर दिया। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान के प्राप्ति में ही उसने अपना संपूर्ण जीवन जो है सो डिवोटेड कर दिया, समर्पित कर दिया। अगला है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब होता है प्राप्त करने की लालसा। जैसे ए स्टूडेंट मस्ट बी एक्विजिटिव। किसी भी छात्र को एक्विजिटिव होना चाहिए, मतलब कुछ चीज पूछने की, कोई चीज समझने की लालसा होनी चाहिए ताकि उसको हम प्राप्त कर सकें। जिसे एक्विजिटिव माइंड भी होता है। किसी स्टूडेंट का अगर एक्विजिटिव माइंड है, इसका मतलब वह हमेशा तत्पर रहता है, कोई चीज पूछता है, उसको जानने का प्रयास करता है। अगला है क्विट, मतलब कार्य करना और दोष मुक्त करना। कार्य करना, परफॉर्म, दो अर्थ में। राहुल एक्विटेड, या यहाँ किस अर्थ में आया है? परफॉर्म्ड के अर्थ में। क्या कार्य किया? हिमसेल्फ ब्रिलियंटली इन द एग्जामिनेशन। राहुल ने स्वयं जो है एग्जामिनेशन में शानदार ढंग से परफॉर्म किया, शानदार ढंग से कार्य किया, परफॉर्म किया परीक्षा में। ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली मीन्स शानदार ढंग से। एक्रिड का मतलब होता है, अगला शब्द जो एक्रिड है, कड़वा या तीखा गंध, जिससे आंख में भी जलन देता है। जैसे एक्रिड स्मोक, मतलब कड़वा या तीखा जो धुआं जो है, आर कमिंग, आ रहा है, फ्रॉम बर्निंग टायर्स, जो टायर जल रहे हैं तो उस जलते हुए टायर से जो हवा निकल रही है, जो स्मोक, धुआं, धुआं जो निकल रही है, वह एक्रिड स्मोक है, मतलब कड़वा धुआं है, जिससे आंख भी लहर देता है, उसका गंध भी कड़वा होता है। एक्रिमोनस मतलब रूखा, चुभने वाला। जैसे एक्रिमोनस बिहेवियर किया, ऐसा बिहेवियर जो चुभ गया। एक्रिमोनस टोन में बोला, टोन, उसके बोली में जो बोली जो था उसमें एक्रिमोनस था, मतलब रूखापन था, चुभने वाला था। एक्रिमोनस डिस्प्यूट, जो मतभेद हैं दोनों के बीच, बहुत कड़वाहट वाला है। एक्रिमोनी मतलब कटुता। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही अटैक्ड राहुल, उसने राहुल पर अटैक किया। विथ ग्रेट एक्रिमोनी, पूरे कटुता के साथ उस पर आक्रमण किया, किसी बात को लेकर के। चाहे भी देखते हैं पार्टी में, विपक्षी पार्टी जो है वह जो है सो अपना जो रिमार्क करता है, बहुत एक्रिमोनी करता है। कोई टीका टिप्पणी करता है तो विथ ग्रेट एक्रिमोनी, मतलब पूरे कटुता के साथ, उसमें कटुता भरी हुई रहती है। तो विथ ग्रेट इकोनॉमी मतलब एक्रिमोनी, कटुता से भरा हुआ। एक्चुएट, इसका मतलब गति देना, उकसाना। इसे एक्चुएट मशीन, मशीन में गति लाइए, मतलब मशीन को चालू कीजिए। द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू एक्चुएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को अवश्य प्रयास करना चाहिए गति देने के लिए। किस चीज का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए उसको एक्चुएट करना चाहिए, मतलब उसमें गति प्रदान करना चाहिए। एक्चुएट का प्रयोग उकसाना। आई वॉज एक्चुएटेड,
मैं उकसाया गया, देखिए पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट के, वाज वेयर प्लस V3। आई वाज एक्चुएटेड, मुझे उकसाया गया, बाय इविल मोटिव्स, मतलब जो बुरे जो सोच थे उससे मैं उकसाया गया। इविल मोटिव्स मतलब बुरा जो है मोटिव है, मतलब बुरी चीज जो है दिल में बसा हुआ था, और उस बुरी सोच से मैं एक्चुएटेड हुआ, मतलब मैं उकसाया गया। एक्विटी मतलब कुशलता या तीव्रता। ही हैज एन एक्विटी ऑफ विजन, उसका जो सोच है विजन, वह एक्विटी है, मतलब कुशलता है उसमें, उसके सोच में दूरदर्शिता है। एक्विटी, कुशलता, तीव्रता, दूरदर्शिता। एक्विटी ऑफ विजन जिस व्यक्ति का है, इसका मतलब कि उसकी सोच जो है वह बहुत कुशाग्र होती है, कुशल होती है। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि, जैसे ही हैज बिजनेस एक्यूमेन, ही हैज फाइनेंशियल एक्यूमेन, मतलब उसको बिजनेस में कुशाग्र बुद्धि है, मतलब बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है उसको बहुत अच्छी जानकारी है। फाइनेंशियल एक्यूमेन, फाइनेंशियल एक्यूमेन मतलब वित्तीय, वित्तीय बहुत अच्छी सोच है कि किस तरह से जो है वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है, उसकी सोच है। एक्यूट मतलब तीव्र, बहुत गंभीर, वेरी सीरियस, इसे एक्यूट पेन मतलब बहुत तेज दर्द। डॉग्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, डॉग्स के पास क्या होते हैं, बहुत तीव्र सेंस होते हैं सूंघने का, बहुत तीव्र सेंस, वह सूंघ करके बहुत पता लगा लेता है अपने शिकार को, मतलब डॉग के पास जो स्मेल सूंघने का जो पावर होता है, बहुत एक्यूट सेंस, एक्यूट सेंस मतलब बहुत तीव्र उसके पास सेंस है, मतलब समझ है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब बहुत गंभीर पानी का शॉर्टेज है, मतलब पानी का शॉर्टेज, कमी, पानी की जो कमी है यह एक गंभीर जो है सो वेरी सीरियस चीज है। एक्यूट शॉर्टेज, बहुत गंभीर शॉर्टेज है, मतलब वहाँ पानी का इतना दिक्कत हो गया है कि आदमी को जीना हराम हो गया है, कहने का मकसद यह है। एडेमेंट मतलब जिद्दी, हठीला, इसे ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर के कोई मतभेद है तो कहा कि इस पॉइंट पर जो है ही इज एडेमेंट, वह जिद पर अड़े हुए कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, यही चीज पर हमको जिद है, मतलब इस पॉइंट पर वह जो है सो अपना हठीलापन दर्शा रहा है कि नहीं इस पॉइंट पर। अब कोई भूमि विवाद है, कहा तो कहीं विवाद में जो जगह पॉइंट आया उस पॉइंट पर वह एडेमेंट था कि इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, तो उस पर वह एडेमेंट था। अगला प्रयोग है अडेमेंटाइन, माने सख्त, अडेमेंटाइन, एडेमेंट से ही बना है। ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, एडेमेंटाइन जो है सो यह भी एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताएगा। यहाँ विल का मतलब इच्छा, वो इच्छा, तो ही हैज एन एडेमेंट विल, उसकी इच्छा कैसी है, सख्त है, मतलब सख्त, सख्त जो है उसकी इच्छा है। दृढ़ इच्छा भी कह सकते हैं, दृढ़, सख्त या दृढ़, किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, वही है एडेमेंटाइन विल। अडेप्ट, अडेप्ट मतलब परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। अब जहां गए वहां कुछ किस ढंग का वातावरण है, उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेना। जैसे ही अडेप्टेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को ढाल लिया, परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया। टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसेज, जो चेंज्ड मतलब परिवर्तित जो सर्कमस्टांसेज थी, परिस्थिति थी, उसमें अपने आप को बदल दिया। सर्कमस्टांसेज मतलब परिस्थिति।
मतलब चेंज परिस्थिति में जो है अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लिया। He adapted himself to the cold, मतलब कहीं गया वहां बहुत अधिक ठंडा था, वहां अधिक ठंड के चलते उसको दिक्कत होती, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आप को उस क्लाइमेट में ढाल लिया। नोट में लिखे हैं सक्सेसफुल बिजनेसेस, जो बिजनेसेज होते हैं, सफल जो बिजनेस जो होते हैं, आर हाईली अडेप्टेबल, वे बहुत अनुकूल बनाने योग्य होते हैं, टू इकोनॉमिक चेंज, जो आर्थिक परिवर्तन होता है। तो आर्थिक परिवर्तन जैसे ही होता है तो जो सक्सेसफुल जो बिजनेसेज होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेते हैं, ताकि उनका बिजनेस जो है कभी उससे प्रभावित नहीं होता है। तो हमेशा वो इकोनॉमिक चेंज, जहाँ भी इकोनॉमिक चेंज आता है, आर्थिक बदलाव जो आता है, तो उसके अनुकूल जो है सो वह अनुकूल बनाने योग्य होते हैं। अडेप्टेबल, अडेप्ट से ही बना है एडजेक्टिव, अनुकूल बनाने योग्य होते हैं, बहुत हाईली, मतलब अच्छी तरह से। तो सक्सेसफुल बिजनेसेस जो होते हैं, जो सफल बिजनेस जो होते हैं, आर हाईली अडेप्टेबल, मतलब बहुत अच्छे ढंग से अनुकूल बनाने योग्य होते हैं इकोनॉमिक चेंज में। इकोनॉमिक चेंज से मतलब जो आर्थिक बदलाव होता है उसके अनुकूल, इकोनॉमिक चेंज। चौथा है अडेंडम। अडेंडम मतलब होता है संलग्न वस्तु। जैसे एन अडेंडम जो संलग्न वस्तु है, एन अडेंडम इज ए सप्लीमेंट और सप्लीमेंट टू द बुक, मतलब सप्लीमेंट माने पूरक, सप्लीमेंट के साथ हमेशा टू लग के आता है। कोई भी संलग्न वस्तु है, कोई भी संलग्न असाइनमेंट है, वह किसी किताब का पूरक होता है, मतलब उसी के कुछ विस्तृत उसका जानकारी देता है अडेंडम, जो संलग्न जो उसके साथ रहता है। कोई भी संलग्न वस्तु किसी किताब का हो तो वह उसका सप्लीमेंट होता है, मतलब उस किताब को पूर्ण बनाता है कि इस चीज को जोड़ दिया गया तो संलग्न वस्तु हो गया। तो जब जोड़ दिया गया तो इस किताब के पूरे भाव को, अर्थ को, उसके उद्देश्य को वह पूरा करता है। कौन? अडेंडम। एडिक्टेड मतलब होता है गलत कार्य में लिप्त। जैसे ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल या ड्रग्स, वह अल्कोहल या ड्रग्स में लिप्त है। हिज सन इज एडिक्टेड टू कंप्यूटर गेम्स, उसका पुत्र जो है कंप्यूटर गेम्स में हमेशा लिप्त रहता है। यह कोई अच्छी आदत नहीं है। इसका मतलब कि एडिक्टेड का मतलब होता है लिप्त कैसे कार्य में? हमेशा गलत कार्य में। नोट में लिखे हैं ही इज नाउ फाइटिंग हिज एडिक्शन टू अल्कोहल या ड्रग्स या स्मोकिंग। अब वह जो है सो फाइट कर रहा है, जूझ रहा है, किससे? जो उसका एडिक्शन हो गया है, मतलब लिप्तता हो गई है अल्कोहल से या ड्रग्स से या स्मोकिंग से। अब उससे फाइट कर रहा है, चाह रहा है कि उस चीज को हम छोड़ें। तो छोड़ने में बहुत फाइट करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है कि नहीं, अब हम अल्कोहल नहीं लेंगे या ड्रग्स नहीं लेंगे या स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो किसी गलत कार्य में यदि आप लिप्त हो गए तो अब उससे छूटने के लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ता है। तो यही कह रहा है कि ही इज नाउ फाइटिंग हिज एडिक्शन, अपने एडिक्शन, नाउन बना है एडिक्टेड से, एडिक्शन नाउन, अपने लिप्तता, अल्कोहल से हो या ड्रग्स से हो या स्मोकिंग से हो, इसमें जो लिप्तता उसकी थी, अब उससे वह मुक्ति पाना चाह रहा है। इसलिए वह अब उन चीज से फाइट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि हम इस बुरे आदत को हम छोड़ दें। एड्यूस माने पेश करना, कोई सबूत पेश करना है, कोई कागजात पेश करना है। कहता है कि एड्यूस, पेश कीजिए। सॉलिड एविडेंस, सॉलिड मतलब जो मजबूत जो एविडेंस है, सबूत। बिफोर द कोर्ट मतलब कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के सामने। यदि आपको बरी होना है तो आपको
एविडेंस देना होगा। जो एविडेंस कैसा हो, सॉलिड हो, उसको आप एड्यूस कीजिए, मतलब प्रस्तुत कीजिए बिफोर द कोर्ट, मतलब कोर्ट के समक्ष, ताकि आप बरी हो सके। तो इस तरह से आपको वर्ड्स ऑफ कंपटीशन में हमने इस पार्ट 6 में मैंने टोटल 16 शब्दों का मैंने प्रयोग किया। आप जरूर इसको जितना भी कॉम्पिटिटिव वाला जो हम दे रहे हैं वर्ड्स, आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ताकि फिर उसको आप पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।